नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और आज हम पहले चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज करने वाले हैं। कल तक हम कुल मिलाकर के 6 वीडियोस दे चुके हैं और उन 6 वीडियोस में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, जो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, बड़े आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के उस पर विस्तार से चर्चा करके उस पे काम भर को एग्जाम्पल्स देख के और उसके साथ साथ जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे उन पे एक्सरसाइज करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और फिर भी अधिकतम हमें 6 दिन लगे हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो ऐसे मानिए कि जितना आपको पढ़ने लायक मटेरियल इंग्लिश में है, अगर 1.5 महीने आप प्रॉपरली एक क्लास रोजाना 40-45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक की देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये इंग्लिश का सिलेबस बड़ी आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। आज हम इंड एक्सरसाइज पे हैं, मतलब पूरे चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं। और इस फाइनल एक्सरसाइज की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको भर करके हम शुरुआत करें। अच्छा, एक बड़ी समस्या है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में 450 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उन 450 से ज्यादा लोगों में से शुरुआती दौर में जो व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे वो 100 के लगभग होते हैं। जो सबसे पहला वाला वीडियो है वो सबसे ज्यादा देखा गया है, वो लगभग उतने ही लोगों ने देखा है जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो बाकी लोगों को ये लग रहा है कि ग्रुप में जुड़े रहने से इतनी स्ट्रेंथ उन्हें मिल जाएगी कि उनका कल्याण हो जाएगा, अंग्रेजी उनको आने लगेगी, इंग्लिश की पेडागोजी वो समझ जाएंगे, सेकेंड लैंग्वेज उनकी मजबूत हो जाएगी। अगर वो केवल ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो भैया ग्रुप में जुड़े रहने से कोई लाभ होने वाला नहीं। ग्रुप मैंने इसलिए बना दिया कि सभी लोग साथ आए, किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो वो लोग आपस में हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे और उसको निपटा लेंगे। और डिस्कशन कौन सी व्यवस्था के थ्रू हो सकता है, आप मुझे मैसेज कर देंगे, अगले वीडियो में मैं उस चीज को थोड़ा शामिल कर लूंगा, ऐसा करके निपटता रहेगा। जब वीडियो देखना ही नहीं है तो ग्रुप में पड़े रहने का भी कोई मतलब हल नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में कुछ काम दिया था, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इन्हें आप लिख के भेजिएगा, किसी ने भी नहीं भेजा। खैर, मैं अपने स्तर पे जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। आपने कहा था कि प्रॉपरली एक्सरसाइज करवा दीजिएगा, तो मैं आज एकदम प्रॉपर तरीके से आपकी एक्सरसाइजेस करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं 5 और इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला दिया गया है एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड शुड बी द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। यानी कम से कम किस कक्षा तक बच्चे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होनी चाहिए। तो अगर आपको याद है तो एनईपी ने कहा है कि कम से कम 5 वर्ष तक तो 5 इयर्स तक तो होना ही चाहिए और अगर हो सके तो उसको 8 तक ले जाओ। ये एनईपी के द्वारा कहा गया, एनईपी 2020 के द्वारा। तो यहाँ पे भरा जाएगा 5। उसके बाद दूसरा है मल्टी लैंग्वेज हेल्प इन स्ट्रेंथिंग चिल्ड्रंस एंड ग्रोथ। यानी किस तरह की ग्रोथ में मल्टी लैंग्वेज हेल्प करती है बच्चे की। तो इसमें आप बहुत कुछ भर सकते हैं। बहुत कुछ क्या भर सकते हैं, चूंकि जगह दो खाली है तो आप 2 शब्द भर सकते हैं। आपको ये पता है कि मल्टी लैंग्वेज बहुत सी ग्रोथ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। जो स्पेशली आपको 2-3 याद रखने हैं, आप कह सकते हैं, देखो, एक तो कॉग्निटिव ग्रोथ आप ये भर सकते हैं। दूसरा यहां पे भर सकते हैं आप सोशल ग्रोथ, ठीक। तीसरा आप भर सकते हैं इमोशनल ग्रोथ, ठीक। और कुल मिला के असलियत तो ये है कि ओवरऑल ग्रोथ। तो अगर इनमें से आप कुछ भी भर देते हैं, इनमें से कोई से भी 2 भर देते हैं तो आपका सही होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स्ड है यही भरेंगे, क्योंकि आप जब पढ़े हैं तो आपको पता है कॉग्निटिव ग्रोथ भी होती है, सोशल ग्रोथ भी होती है बच्चे की, इमोशनल ग्रोथ भी होती है और लैंग्वेज स्किल्स भी उसकी बढ़ती हैं। वन ऑफ द मेजर क्लासरूम स्ट्रेटजीज टू प्रमोट मल्टी लैंग्वेज इज द यूज ऑफ एंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी किसका उपयोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया जाना चाहिए, मल्टी लैंग्वेज क्लासेस में स्ट्रेटजी कौन सी सही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि हमें फॉक टेल्स का, स्टोरीज का, रेम्स का,
सॉन्ग्स का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या क्या भर सकते हैं, आप भर सकते हैं टेल्स, आप भर सकते हैं स्टोरीज, आप भर सकते हैं सॉन्ग्स, और आप भर सकते हैं रैम्स। ठीक, यहाँ पे ये दोनों सवालों में बी और सी में ये दोनों इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आपके पास भरने की जगह दो है और विकल्प आपके पास दो से ज्यादा है। तो इनमें से कोई भी भर देंगे आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जब थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी में ये सारी चीजें वहां पे हैं, और जब सारी चीजें हैं तो कोई सी भी दो भर दीजिए। अगला है टीचर्स कैन यूज कार्ड्स टू ब्रिज वोकेबलरी अक्रॉस लैंग्वेजेस इन अर्ली ग्रेड क्लासरूम्स। अब इसमें क्या भरना चाहिए, कार्ड्स का यूज करना चाहिए। कैसे कार्ड्स का, तो आप यहाँ पे दो शब्द भर सकते हैं। आप तो या तो भर सकते हैं बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल क्या लग गया, बाइलिंगुअल, ठीक। और या फिर दूसरा आप भर सकते हैं मल्टी लिंगुअल। तो आप यहाँ बाइलिंगुअल भी भर सकते हैं और मल्टीलिंगुअल भी भर सकते हैं, दो शब्द यहाँ पे भर सकते हैं, बाइलिंगुअल भी और मल्टीलिंगुअल भी। अब उसके बाद आता है अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज लैक ऑफ इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब लैक ऑफ A significant challenge in multilingual classes is lack of local language in multi-language for teaching learning material। तो यहाँ पे आप TLMs भर सकते हैं, लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप यहाँ पे भर सकते हैं लोकल लैंग्वेज, लोकल और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। अब ये कुछ बोर्ड इस समय गड़बड़ी कर रहा है लग रहा है, चलो मैं दोबारा इसको देखता हूँ। खैर आगे बढ़िए। फिर ये मैच करने को आया हुआ है, अब क्योंकि सारा एक बार में आएगा नहीं, ये बड़ी समस्या है। इसको मैं छोटा करूं, अब तो आ जाएगा, हाँ अब सही है, अब आ जाएगा। देखो हाँ, इससे भी थोड़ा बड़ा कर लूं, देखो इसको जरा देख लीजिए यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। देखो अब यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको। मैचिंग करने की क्या स्थिति है जरा देखिए। सबसे पहले दिया गया होम लैंग्वेज, इधर लिखा है इंक्लूड्स मदर टंग एंड लोकल डायलेक्ट्स। पिक्चर वर्ड कार्ड्स यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी विद द क्लासरूम। ट्रांसलैंग्वेजिंग encourages empathy, identity, information and belonging। तो एम्पैथी, आइडेंटिटी, फॉर्मेशन और बिलोंगिंग्स के लिए महत्वपूर्ण कौन होता है, लोकल लैंग्वेज होती है। तो ये मैच हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा किससे, सी से। उसके बाद देखिए इधर लिखा है प्रमोट्स द यूज ऑफ होम लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बात कौन कहता है, ये बात कहती है एनईपी 2020 की लैंग्वेज पॉलिसी। तो ये पांचवें का आपका हो जाएगा, पांचवें का हो जाएगा डी विकल्प, ठीक। अब उसके बाद क्या है, टीचिंग टूल फॉर वोकेबुलरी बिल्डिंग इन मैनी लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस में टीचिंग टूल की तरह कौन काम करेगा, तो ये जो पिक्चर कार्ड्स हैं ये काम कर देंगे, यानी सेकंड वाले का आपका हो जाएगा कौन सा, ई विकल्प, ठीक, ई हो जाएगा। अब थर्ड वाले का देख लो, थर्ड की स्थिति क्या रहेगी और फोर्थ की स्थिति क्या रहेगी। थर्ड में क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग है। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या करती है, ट्रांस लैंग्वेजिंग यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी विद द क्लासरूम, ये हो जाएगा, यानी थर्ड वाले का हो जाएगा बी। और फिर अब कौन बचा, फोर्थ बचा। फोर्थ वाला यानी मल्टी लिंगुअल सॉन्ग्स क्या करते हैं, इंक्लूड्स मदर टंग एंड लोकल डायलेक्ट्स, तो फोर्थ का हो जाएगा ए। इस तरह से ये भी मैच हो जाएगा, ठीक। आगे देखो जरा, अगला आता है व्हाट इज द कॉमन चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लागू करने में जो सबसे कॉमन चैलेंज है वो क्या है। पहला है चिल्ड्रन रेसिस्टिंग इन द यूज ऑफ देयर मदर टंग। बच्चे मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये चैलेंज है।
तो मदर टंग का इस्तेमाल करना कोई चैलेंज नहीं बल्कि वो एक रिसोर्स है। टीचर्स बीइंग ट्रेंड इन मल्टीलिंगुअल पेडागोजी, टीचर्स को मल्टीलिंगुअल पेडागोजी आती हो। लैक ऑफ एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन ऑल होम लैंग्वेजेस, हाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल हर एक लैंग्वेज में नहीं मिल पाता, ये बड़ी समस्या है। और ये तो फिर अधिकता दिखा देगी कि बुक्स की है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसका विकल्प सी सही है। असल मसला जो हमारा है वो ये है कि हमें ये जो रिटन वाले सवाल है इनको करना है। तो आइए हम इन रिटन वाले सवालों से शुरुआत करते हैं और कैसे करके इनको लिखेंगे। ये तो हो जाएंगे, ये बड़ा आसान मामला है। असली मसला ये है क्योंकि इसमें लिखना है, तो हम इनकी शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है, व्हाट आर द चैलेंजेस टीचर्स फेस व्हाइल प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड एंड रिसॉल्व। व्हाट आर द चैलेंजेस यानी कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो टीचर फेस करता है प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट करते समय, एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड एंड रिसॉल्व, और उन्हें ठीक कैसे किया जाए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। मैंने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए दो काम किए। एक तो मैंने की पॉइंट्स लिख दिए, ये सारे के सारे की पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ताकि ये की पॉइंट्स आपको याद रहें, क्योंकि अभी भी जो फाइनल एक्सरसाइज आपकी दी गई है उस फाइनल एक्सरसाइज में वर्ड लिमिट नहीं दी गई, शब्दों की सीमा नहीं दी गई कि वो कितना बड़ा उत्तर देना है। अगर बहुत छोटा उत्तर देना है तो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। और अगर बड़ा देना है तो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा विश्लेषित करके यहाँ पे लिख देना। हमने 4-4, 5-5 पॉइंट बना लिए हैं सभी के। देखिए इसमें पूरे में पॉइंट ये है कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहला चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हमारे पास टीएलएम कम होते हैं, एक ये हो गया। दूसरा कि ऑफिशियल मीडियम जो इंस्ट्रक्शन का है उस पर हम लोग फोकस ज्यादा करते हैं, इसलिए समस्या आती है। तीसरा है कि टीचर को ही सारी लैंग्वेजेस ना आती हो। चौथा है कि टीचर की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं हुई होती है। ठीक, और ये थोड़ा गलत आ गया लिख के, ये यहाँ का नहीं है। तो इतना है, ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स के आधार पे ही हमें एक उत्तर लिखना है। दरअसल अब पहला पॉइंट दिया गया है कि हमारे पास लोकल लैंग्वेजेस में टीएलएम की कमी होती है, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। हम पहले यही बात लिखेंगे, वी हैव नॉट इनफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन लोकल लैंग्वेजेस। हमारे पास लोकल लैंग्वेजेस में पर्याप्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होता है। एज वी हैव टू फेस प्रॉब्लम इन यानी इस क्योंकि एज अ रिजल्ट लिखना है, एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट वी हैव टू फेस प्रॉब्लम इन मैनेजिंग आवर क्लास। और इस प्रकार से हमें अपनी क्लास को मैनेज करने में दिक्कत होती है। एक तो ये समस्या है। दूसरी है समटाइम्स, कभी कभी स्कूल मैनेजमेंट फोर्सेस जोर देता है दैट ओनली ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी यूज्ड इन क्लासरूम। कभी कभी ये भी स्थिति है कि जो मैनेजमेंट है वो इस बात पे फोर्स करता है कि विद्यालय में केवल, स्कूल में केवल ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, मीडियम है, उसको यूज किया जाए। बट एनईपी 2020
डज नॉट फोकस ऑन इट। लेकिन इस पे एनईपी 2020 फोकस नहीं करती है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, इट इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट अ टीचर may not know the mother tongue of the student। ये भी संभव है कि टीचर को ही स्टूडेंट की mother tongue ना आती हो, ये भी पूरी तरीके से संभव है कि उसको ही ना आती हो। इन दिस कंडीशन, और इस स्थिति में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट। और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाना टीचर के लिए बहुत कठिन हो जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी पेज पे हमें फिर दोबारा भी लिखना है इसका बचा हुआ उत्तर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आप, हम लोग क्या करते हैं, इसी में आगे बढ़ जाते हैं दोबारा। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, चला गया सब। दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये वाला। अरे ये तो अलग समस्या आ रही है भाई। फिर हमें नॉर्मल वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। वो नॉर्मल तरीका ये है। ठीक है, नॉर्मल तरीका ये है। क्योंकि फिर वो फोटो भी हट जाती है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। खैर, हमने यहां तक लिख लिया, तीसरे पॉइंट तक हम लोग लिख चुके हैं। उसके आगे का देखते हैं। तीसरे पॉइंट तक हमने लिख लिया है। खैर, आगे देखिए। तीसरे पॉइंट तक लिख जाने के बाद चौथा पॉइंट है इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। समटाइम्स, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं, समटाइम्स टीचर्स do not have enough training and support system। अब ये समझिए, इतना लिखने के बाद, जब हम इतना लगभग लिख चुके हैं 100 वर्ड्स के लगभग, तब हमने ये बता पाया है कि समस्याएं क्या क्या आ रही। अभी हमें ये भी बताना है कि हम उनको रिसॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहली समस्या है टीएलएम की। तो टीएलएम के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आप पैराग्राफ चेंज करके या हेडिंग डाल के कैसे भी लिख सकते हैं। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इफ वी हैव ए लैक ऑफ टीएलएम इन लोकल लैंग्वेज, we should make some cards and simple TLMs ourselves। हमें खुद बना लेने हैं कुछ सिंपल से TLMs और कार्ड्स इन लैंग्वेजेस में। We can invite parents to tell folk songs and stories। These songs and stories can be recorded and play
again at assembly time or in interval। अब हम क्या कर सकते हैं, गार्जियंस को बुला सकते हैं, पेरेंट्स को, उनसे लोकल के सॉन्ग्स और स्टोरीज कहलवा सकते हैं और उन्हें हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और फिर जब असेंबली का टाइम हो या फिर इंटरवल का टाइम हो उस समय पे हम इसे दोबारा बजा सकते हैं, तो बच्चे इसे सुनेंगे। तो पहले का निचोड़ निकल आया हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, दूसरे की सीधी सी बात है, इन आवर गवर्नमेंट स्कूल्स ENEP and NCF supports the atmosphere of multilingualism। तो हमारे स्कूलों में ये समस्या नहीं है, ये समस्या है मोस्टली कहाँ, प्राइमरी के स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में। अब एक बार फिर आप इसको जरा कर लीजिएगा भाई, एक बार फिर इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर बिगाड़ना पड़ेगा, तब हम लोग पूरा कर पाएंगे इस उत्तर को। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए, हम इसको बिगाड़ लेते हैं भाई। छोटा छोटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा छोटा लिखूंगा तो फिर दिखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मोबाइल में इतना ही दिखने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो वो बोर्ड जो है बार बार भर जा रहा है। खैर, आगे देखिए, या फिर हम इसी चीज को अगले पेज में भी कर लेंगे, खैर अब रहने दें, अब कोई बात नहीं। अब आगे देख लीजिए, अब क्या बचा है, इट इज पॉसिबल दैट द टीचर may not know the local language। ये भी पॉसिबल है कि टीचर को लोकल लैंग्वेज ना आती हो। इन दिस सिचुएशन ही कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम लोकल कम्युनिटी और could learn some very common words of the language to build a better relationship with the students। ऐसी स्थिति में टीचर क्या करे, ऐसी स्थिति में टीचर ये कर सकता है कि वह लोकल कम्युनिटी की थोड़ी हेल्प ले, कुछ एक शब्द बोलना खुद भी सीख ले, और इससे क्या होगा, वो बच्चों के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करेगा, उनका विश्वास जीत पाएगा। अभी मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं, बड़ी कॉमन सी बातें यहाँ पे लिख रहा हूं। लिखने को हो तो आप 20 पेज भी भर सकते हैं इतने में ही, अगर आप उसको प्रॉपरली बढ़ा पाएंगे तो 20 पेज भर देंगे। अब आखिरी वाली बात पे भी बात कर लें, इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ठीक, इफ अ टीचर has not enough support from the management or the authority he should collaborate with other teachers। Idea sharing will help them।
वो अन्य टीचर्स के साथ कोलैब करे, आइडिया शेयरिंग करे, और आइडिया शेयरिंग उनकी हेल्प करेगा, और he can have an online ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और दूसरा विकल्प यह है कि भाई उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाए। तो कुल मिलाकर के इतना अगर आप लिख देंगे तो ये लॉन्ग आंसर टाइप हो गया। अब आपको कितना लिखना है ये आप पे निर्भर करेगा, वहां जितना बताया जाएगा इस पूरे आंसर को उतना छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके आप लिख पाएंगे। तो आई थिंक ये बात आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो मुझे बताएं और फिर मैं आगे बढ़ूं दूसरे सवाल की ओर। अगर कोई समस्या रह रही हो तो बता दीजिएगा। अब कि मैं थोड़ा कर रहा हूं, एक अगली व्यवस्था कर रहा हूं। दूसरा देखिए, नहीं यहां नहीं, दूसरा प्रश्न देखो। ये प्रश्न है, एक्सप्लेन हाउ मल्टीलैंग्वेजिज्म कैन सपोर्ट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यहां भी मैंने वही काम किया है। मैंने वही काम किया है कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे उत्तर लिखने में। क्या क्या करता है मल्टीलैंग्वेजिज्म, बच्चे की कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करता है उसके बारे में। देखो, ये मेमोरी बढ़ाता है, बूस्ट मेमोरी, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाता है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, थिंकिंग को फ्लेक्सिबल करता है, स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग की स्किल बढ़ाता है, एडाप्टेशन ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन हैंडलिंग करना सिखाता है, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर्स, दूसरों के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, कंट्रोल ऑन इमोशंस, और इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाता है। ये सब खासियतें क्या की हैं, मल्टीलैंग्वेजिज्म की हैं, और मल्टीलैंग्वेजिज्म इन सब चीजों को सपोर्ट करता है। तो यहां से जब हम लिखना शुरू करेंगे, we know that multilingualism is not a mere challenge, but it has become a resource। अब ये चैलेंज नहीं रहा है, बल्कि ये क्या बन गया है, यह एक रिसोर्स बन गया है। ठीक, इफ a teacher uses it like a resource, he will be able to make his students more fluent in language and confident। बहुत कुछ तो हम ऐसे लिख जाएंगे, अभी हम उस बात पे पहुंचे नहीं, हम केवल आधार बना रहे हैं, प्रस्तावना बना रहे हैं, इतना लिख लिया। अभी आगे लिखेंगे, द रिसर्च says that multilingualism boosts the memory power of a child। रिसर्चेज हमें बताती हैं कि मल्टीलैंग्वेजिज्म बच्चे की मेमोरी पावर को बढ़ाता है। इट आल्सो डेवलप्स द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को भी डेवलप करता है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पेज पे पहुंचे। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखो।
इट मैं कलर बदल लूं, इट makes the child a flexible thinker। ये बच्चे को एक फ्लेक्सिबल थिंकर बनाता है, ये इसकी खासियत हो गई। ठीक, बच्चे को एक फ्लेक्सिबल थिंकर बनाता है। इट, अरे भाई, इट डेवलप्स द respect for other cultures and languages in his mind। ये बच्चे के दिमाग में दूसरे कल्चर्स और लैंग्वेजेस के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप करता है, ये इसकी खासियत हो गई। इट आल्सो हेल्प्स द चाइल्ड टू make himself powerful on the basis of emotions। तो कुल मिलाकर के, और भी अगर इसको लंबा खींचना हो तो आप बड़ी आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ इसको थोड़ा और लंबा ले जा सकते हैं। अब हम अगले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग आज करेंगे, उसके बाद फिर शेष क्वेश्चन हम अगले उसमें करने का प्रयास करेंगे, या मैं की पॉइंट्स बता दूंगा, आप एक दो क्वेश्चन खुद लिखने का प्रयास करना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। की पॉइंट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मैं ग्रुप में ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। देखिए एक और देख लीजिए, लिस्ट द 3 क्लासरूम स्ट्रेटजीज विद एग्जांपल्स दैट प्रमोट द यूज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलैंग्वेजिज्म। ऐसी 3 स्ट्रेटजीज बताइए जो बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलैंग्वेजिज्म को क्लास में प्रमोट करती हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा हमारा, इसको हम केवल कवर कर लें। देखिए, तो मैंने यहां भी ये की पॉइंट्स लिख दिए हैं, यहां भी मैंने की पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं। देखो यहां भी मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, और इन की पॉइंट्स का उपयोग आपको करना है अपने हिसाब से लिखने के लिए। ठीक है, देखो की पॉइंट्स क्या क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कोई 3 क्लासरूम की स्ट्रेटजी बताओ और उनका एग्जाम्पल भी दो जो मल्टीलैंग्वेजिज्म और बाइलैंग्वेजिज्म को प्रमोट करती हैं, ऐसी कोई 3। तो देखो, पहला, आप कक्षा में टक टाइम बढ़ाओ, बोलने का समय बढ़ाओ, बच्चे को बोलने के लिए ज्यादा समय दो, एक ये तरीका है। दूसरा, यूजिंग लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग, लोकल के सॉन्ग्स और स्टोरीज को बढ़ाओ। ट्रांस लैंग्वेजिंग आप कर सकते हैं। अब 3 हो गए, इतने ही, मैंने बहुत सारे तरीके दे दिए। अगला तरीका आपका है कि बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस एंड कोड शिफ्टिंग, ये कोड स्विचिंग, ये भी आप कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स का उपयोग आप कर सकते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मैंने बताया था, ये टीपीआर, ठीक, कि बच्चा बॉडी से एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करे, और फिर उसके बाद ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स 2 बार लिख गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 पूछे गए और इनमें 5 मैंने दे दिए हैं, तो इनमें से किन्हीं भी 3 के बारे में आपको लिख देना है। ठीक, कैसे लिखेंगे? पहला दिया गया है इंक्रीज टॉक टाइम इन द क्लासरूम। इफ यू वांट टू मेक द चाइल्ड फ्री एंड कॉन्फिडेंट, अगर आप बच्चे को स्वतंत्र और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, यू शुड गिव हिम इनफ टाइम
तो आपको उसे पर्याप्त समय देना चाहिए टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए, एंड आइडियाज, और अगर उसके दिमाग में कोई आइडियाज आ रहे हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए। अ चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी और फील easier when he expresses his thoughts in his mother tongue। और एक बच्चा सदैव अच्छा फील करता है जब वह अपने आइडियाज को मदर टंग में एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से और भी इसको लंबा कर देंगे, केवल इसी बात को और भी लंबा करके आप लिख सकते हैं। यूजिंग लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, इस पूरी बात को आप खूब लंबा करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर भी इसको लिख लेंगे, मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूं, आप इस पे करिएगा। कल हम फिर एक नए वीडियो में आएंगे तो फिर इस पे बातचीत करेंगे। आप इसको करने का प्रयास करिए, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए, इसको और लिखने का प्रयास करिए। जहां कहीं भी दिक्कत आ रही, मैं फिर बता रहा हूं, आप लिखिए, फोटो खींच के भेजिए, तो उस समस्या को भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अब आखिरी एक और देख लो, व्हाट आर द चैलेंजेस टीचर्स फेस व्हाइल प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड एंड रिसॉल्व। इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं। टीचिंग मटेरियल्स की कमी है, एम्फेसिस होता है, ऑफिशियल, और भी कुल मिलाकर के हमने आज 3 प्रश्नों पे बात कर ली है। 3 प्रश्न बचते हैं, उन पे कल बात करेंगे। इसमें से जो कुछ रह गया है इसके बारे में अपने विचार हमें बताते रहिए। मिलेंगे कल फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।